हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी कंपनी के 5 केवीए हाइब्रिड सोलर सिस्टम की कॉस्ट के बारे में। और यहां पर हम बताएंगे कि 5 किलोवाट सोलर सिस्टम से कितनी बिजली बनती है और 5 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप अपने घर का कितना लोड चला सकते हैं। और सबसे मेन चीज कि 5 किलोवाट का अगर आप अडानी कंपनी का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसमें आपको कौन सा इन्वर्टर मिल सकता है, कौन सी बैटरी मिलेगी, कौन से सोलर पैनल मिलेंगे और इन सब का लगाने का टोटल जो खर्चा है वो कितना आएगा। नंबर 4 पर हमारा सवाल आएगा कि 2026 में हाइब्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर आपको कितनी सब्सिडी मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने घर में बैटरी बैकअप की जरूरत पड़ती है और आपका भी बिजली बिल ज्यादा आता है, देन आप अपने घर में 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों के घरों में 1-1 टन की या 1.5 टन की एयर कंडीशनर लगा हुआ होता है। तो अगर आप 3 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो 1 टन तक का या 1.5 टन तक का एयर कंडीशनर आराम से चल जाएगा। लेकिन उसी एयर कंडीशनर को जब लंबे समय तक चलाना हो तो फिर वहां के लिए 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हमारा सवाल आता है कि दोस्तों 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम कितनी पावर जनरेशन करेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप अडानी कंपनी के टॉपकॉन एन टाइप या मोनोप्रक हाफ कट बाइफेशियल सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक दिन में 25 से 27 यूनिट तक पर डे पावर जनरेशन मिल सकती है। और ये टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल की बात यहाँ पर हो रही है क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल है और इनकी इफिशियंसी ज्यादा होती है। और अगर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाते हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल ही लें। तो अडानी कंपनी के आपको टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल मिल जाएंगे। नंबर 2 पर हमारा सवाल आता है कि 5 किलोवाट सोलर सिस्टम से हम अपने घर में क्या क्या लोड चला सकते हैं। अगर दोस्तों आपके घर में 1-1 टन के 2 एयर कंडीशनर है तो वो भी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, रूम हीटर अगर है आपके घर में 2 किलोवाट का या 3 किलोवाट का तो वो भी चला सकते हैं, एलईडी टीवी, कंप्यूटर और 10-12 लाइटें, ये लोड आप रेगुलर अपने घर में चला सकते हैं। जैसे कि हाफ एचपी का या 1 एचपी या 2 एचपी तक का समरसिबल वाटर पंप भी आप 5 केवीए के हाइब्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। नंबर 3 पर हमारा सवाल आता है कि 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाने में हमें कितना खर्चा आएगा और क्या क्या इक्विपमेंट हमें लेने होंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो अगर आप किसी ईपीसी प्रोवाइडर के पास जाते हैं या फिर अडानी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आप क्वेरी डालते हैं सोलर सिस्टम परचेज के लिए तो वो उनकी तरफ से इंजीनियर आते हैं, वो आपके साइट का प्रॉपर एग्जीबिशन करते हैं और वहां पर देखते हैं कि कितनी केवी का आपको जरूरत होती है, आपके बिजली बिल वगैरह का वो प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। तो उनमें वो सब फिक्स होता है कि 5 किलोवाट का अगर आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है तो उसमें आपको मोनोप्रक हाफ कट या फिर टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल मिलेंगे। और जैसे कि ग्रोन सोल हो गया, सोलेक्स हो गया, इस तरह की ब्रांड का आपको इन्वर्टर और हाइब्रिड बैटरी मिल जाएगी। तो ऐसे इनकी प्रोसेस होती है। और ज्यादातर दोस्तों हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी ये थर्ड पार्टी कंपनी से ही ले रही है। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिया दोस्तों ग्रोन सोल कंपनी का GSI 5 केवीए सिंगल फेस हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। यदि बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर है और ड्यूअल MPPT टेक्नोलॉजी का है। और इसकी जो करंट रेटिंग है वो 50 एम्पियर है और इसकी VOC जो है वो 550 वोल्ट तक की है। इसकी जो सोलर पैनल कैपेसिटी है वो 6500 वाट तक की है और इसकी जो इन्वर्टर रेटिंग है वो 5000 VA है। और इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो 5500 VA है। और इसकी जो बैटरी VDC है वो 40 से 60 वोल्ट तक की है। और इसके ऊपर आप लिथियम आयन और लेड एसिड दोनों बैटरी लगा सकते हैं। वो आपके बजट के ऊपर और आपके बैटरी बैकअप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप लेना है और लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है देन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लिथियम आयन बैटरी की तरफ ही जाएं, क्योंकि इसमें एक बार पैसा लगता है और 10-15 साल तक आपको बैटरी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, लेड एसिड बैटरी के मुकाबले इसका बैटरी बैकअप भी ज्यादा होता है। तो ये हमारा इन्वर्टर है दोस्तों। यदि बात करें इस इन्वर्टर के प्राइस की तो अगर आप ग्रोन सोल के किसी ऑफलाइन डीलर से ये परचेज करेंगे तो हो सकता है कि 80-85 हजार रुपए के बजट में ये इन्वर्टर आपको मिल जाए। ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 92,900 रुपए दिया गया है। तो अप्रोक्स में आपको ये 85,000 या 90,000 रुपए के बजट में मिल जाएगा। नंबर 2 पर बात आती है हमारी बैटरी की। अगर दोस्तों आप लेड एसिड बैटरी लेते हैं 150 एच की एक बैटरी के हिसाब से तो आपको लगभग 55 से 60 हजार रुपए के बजट में 4 या 5 बैटरी मिल जाएगी। और अगर आप लिथियम बैटरी की तरफ जाते हैं तो लगभग आपको 1 लाख या 1,10,000 रुपए के बजट में 5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी मिल जाएगी। ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने बैटरी बैकअप की जरूरत है। नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों हमारे सोलर पैनल। अभी दोस्तों सोलर पैनल के रेट बढ़ चुके हैं क्योंकि अभी सीजन चल रहा है तो सभी ब्रांड के सोलर पैनल के जो प्राइस है वो बढ़े हुए हैं। तो लगभग आपको अडानी कंपनी के टॉपकॉन एन टाइप DCR सोलर पैनल आपको लगभग 27-28 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर आप 6500 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके 1,82,000 रुपए सोलर पैनल के हो गए। इसके अलावा 35,000 रुपए हम और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं क्योंकि सोलर सिस्टम के लिए लाइटिंग अरेस्टर, ACDP बॉक्स, DCDP बॉक्स और वायर, MC4 कनेक्टर, अर्थिंग, इस तरह का एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम 13,000 रुपए इस कंप्लीट सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन के मान लेते हैं क्योंकि 2 रुपए पर वाट के हिसाब से इंस्टॉलेशन होती है तो लगभग 12-13,000 रुपए इंस्टॉलेशन के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस कंप्लीट सिस्टम के हमारे यहाँ पर होते हैं 3,34,000 रुपए। अब बात आती है दोस्तों सब्सिडी की। अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो आपको 10-12 हजार रुपए इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे, क्योंकि सब्सिडी
सब्सिडी के लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और फाइल चार्ज वगैरह भी लग जाता है। तो ये आपका जो 3,44,000 रुपए का बजट बैठ जाता है। अभी सब्सिडी आपको कितने मिलेगी? अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ हद तक सब्सिडी दे देती है 20-25 हजार रुपए की, और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फिक्स 78,000 रुपए की सब्सिडी देती है अगर आप 3 किलोवाट या 3 किलोवाट से बड़ा ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो लगभग आपको 98 से 99,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। तो मोटा मोटी ये जो आपका खर्चा है वो 2,30,35,000 रुपए के अप्रोक्स में निकलता है 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम का, जिससे आप आराम से अपने घर में दिन रात अपने एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रिज, पंखे ये सब लोग चला सकते हैं। अगर आपको बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत पड़े तो फिर आप 5 किलोवाट की 2 बैटरी सीरीज पैरेलल कनेक्शन करके भी लगा सकते हैं, आपको और ज्यादा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।